नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णा रन सिंह। इस प्रपत्र के माध्यम से यानी कि प्रपत्र 29 और प्रपत्र 30 के द्वारा पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवार द्वारा यानी कैंडिडेट्स द्वारा किए गए खर्च का ब्यौरा के बारे में जानकारी निर्वाचन आयोग को दिया जाता है। चुनाव आयोग ने सभी पदों के क्षेत्र और जनसंख्या के मुताबिक चुनाव में खर्च की सीमा तय कर दी है। उम्मीदवारों को यानी कैंडिडेट्स को मतों की गणना का कार्य संपन्न होने के बाद चुनाव खर्च यानी कि चुनाव के दौरान कितना खर्च हुआ इसका ब्यौरा उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है। तो चलिए इससे संबंधित जो प्रपत्र है इसमें क्या अंकित रहता है और इसकी प्रविष्टियां किस प्रकार से होती है जिसे हम लोग जानकारी के दृष्टिकोण से भरेंगे। तो यह दो प्रपत्र के रूप में जाना जाता है, जिसमें प्रपत्र 29 है जिसमें निर्वाचन व्यय लेखा का प्रपत्र के रूप में है। उसके बाद इसके साथ साथ एक दूसरा प्रपत्र भी संलग्न करना पड़ता है जो कि प्रपत्र 30 शपथ पत्र है। तो इसमें प्रारंभ में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, स्पष्ट रूप से आपको भी स्क्रीन पे इस प्रपत्र को अवलोकन कर सकते हैं। क्रमांक यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद व्यय का मद है, मात्रा यानी कि जो संख्या है या तो जो अमाउंट है या जो नंबर है उसको यहाँ पे तीसरे कॉलम में फिलअप करना पड़ता है। किस व्यक्ति संस्था द्वारा व्यय वहन किया गया है, चौथे कॉलम में व्यय की राशि, पाँचवें में उसके बाद भुगतान की तिथि कब की गई है, भुगतान का क्या प्रोसेस है, चेक दिया गया है या तो नगद दिया गया है। उसके बाद भुगतान का प्रमाण यानी कि जो रिसिप्ट यानी कि जो प्राप्ति रसीद होगी यहाँ पे उसमें विवरण रहेगा। उसके बाद जो रिमार्क्स यानी कि अभियुक्ति है जिसे 9वें नंबर के कॉलम में फिलअप करना पड़ता है। तो एक नंबर में है जमानत की राशि, तो इसकी संख्या, तो जमानत की राशि की मात्रा संख्या यहाँ पे नोट करेंगे इस स्थान पे। उसके बाद किस व्यक्ति या संस्था द्वारा वहन किया गया, तो इसे आप यहाँ पे जो है संस्था उसको यहाँ पे नोट करेंगे। फिर व्यय की गई राशि यानी जमानत की राशि में कितने पैसे खर्च किया गया इसे यहाँ पे व्यक्त करना है। भुगतान की तिथि, किस तिथि को व्यक्त की गई है यहाँ पे। फिर भुगतान का तरीका नगद है या चेक है। यदि चेक के माध्यम से भुगतान किए हैं तो यहाँ पे चेक लिखना है, यदि नगद के माध्यम से किए हैं तो इस स्थान पे नगद लिखा जाएगा। फिर भुगतान का प्रमाण यानी प्राप्ति रसीद है, तो इसमें यहाँ पे विवरण जो कि उसका जो विशेष रूप से विवरण करना है, चेक या जो प्राप्ति रसीद है उसके बारे में। फिर रिमार्क्स है। फिर अगला है 2 नंबर में मतदाता सूची का क्रय यानी कि उसकी संख्या कितनी है। तो यहाँ पे चलिए काल्पनिक तौर पे कुछ प्रविष्टियाँ यहाँ पे फिलअप करते हैं। तो मान लिया जाए कि मतदाता सूची की संख्या यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। फिर संस्था, किस संस्था द्वारा इसे किया गया, तो उस संस्था का यहाँ पे फिर नाम आएगा। फिर व्यय की गई राशि, तो जो राशि इसमें आती है उसी को यहाँ पे लिखना है। फिर भुगतान की तिथि, फिर यहाँ पे जिस तिथि को भुगतान की गई यहाँ पे डालना है। फिर उसी प्रकार से नगद है या चेक है, तो नगद है तो इसी प्रकार से नगद हो जाएगा। फिर भुगतान का प्रमाण। तो और भी यहाँ पे तीसरे स्थान पे है, देख सकते हैं, होर्डिंग, बैनर, झंडा, पर्णिका, पोस्टर, सार्वजनिक घोषणा पत्र का मुद्रण, लगाने, वितरण का जो व्यय हुआ है उसी प्रकार से यह 8वें कॉलम तक इसको भरना है। और कहीं पे अभी कुछ इससे संबंधित कुछ और भी लिखने की बात होती है तो इसे अभियुक्ति में लिखा जाता है। चौथे नंबर में विज्ञापन का प्रकाशन, तो इसमें विज्ञापन के प्रकाशन में कितने संख्या में की गई है यहाँ पे नोट करेंगे। तो यह चलिए 2 यहाँ पे लिखते हैं। किस व्यक्ति या संस्था द्वारा यह व्यय वहन किया गया, फिर इसी स्थान पे लिखा जाएगा। फिर व्यय की गई राशि, कितनी इसमें राशि लगी यहाँ पे लिखना है। भुगतान की तिथि भी डालनी है। फिर भुगतान का जो तरीका है, नगद या चेक, यहाँ पे देना है। भुगतान का प्रमाण यानी कि प्राप्ति रसीद। 5वें स्थान पे है आम सभा के प्रचार तथा सभा स्थल, पंडाल, ध्वनि विस्तारक यंत्र, फोटोग्राफर इत्यादि के किराए पर किए गए खर्च। तो इसकी संख्या यहाँ पे फिर उसी प्रकार है, संख्या डालनी है। फिर किस व्यक्ति संस्था द्वारा कितनी राशि व्यय की गई, छठे प्रविष्टि फिर उसी प्रकार से। फिर 7वें में फिर उसी प्रकार से है। फिर भुगतान का प्रमाण, जो रसीद है या चेक विवरण है यहाँ पे डालनी है। 6ठे स्थान पर है ऑडियो कैसेट के निर्माण एवं प्रसारण पर व्यय, तो इसमें भी उसी प्रकार से 8 कॉलम तक चलेंगे। जिस तिथि को निर्धारित किया गया है उसको भी यहाँ पे डालेंगे।
फिर 7वें नंबर में है अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता मतदान अभिकर्ता। उसके बाद है द्वारा प्रयोग में लाए गए वाहनों का किराया ईंधन में हुए व्यय। फिर उसी प्रकार से इस प्रकार से यहाँ पे जो लिखा जाएगा आप स्पष्ट रूप से समझ करके यहाँ पे लिख सकते हैं। 8वें नंबर में है निर्वाचन अभिकर्ता मतदान अभिकर्ता मतगणना अभिकर्ता समर्थकों के पारिश्रमिक अल्पाहार आहार पर हुए व्यय। फिर इसमें भी उसी प्रकार से जो 8 कॉलम तक दिया हुआ है इसको फिलअप करना है। और 9वें नंबर में है उपर्युक्त से भिन्न विविध खर्च, यानी कि 1 से 8 तक के अलावा यदि उम्मीदवार कोई खर्च किए हैं तो इसकी प्रविष्टियाँ यहाँ पे फिलअप की जाएगी। और दिनांक, जिस दिनांक को आप इस निर्वाचन व्यय लेखा का प्रपत्र आप सबमिट कर रहे हैं, यानी कि पदाधिकारी के ऑफिस में जमा कर रहे हैं, उसका यहाँ पे दिनांक डाला जाएगा। फिर अंततः अभ्यर्थी का यहाँ पे इस पार्ट में देखिए अभ्यर्थी का हस्ताक्षर है, तो जो अभ्यर्थी यानी कि जो उम्मीदवार है उसका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। तो उम्मीदवार के रूप में रोशन कुमार हम। इसके बाद निर्वाचन व्यय लेखा प्रपत्र का प्रपत्र जो 29 था उसका यह दूसरा पार्ट है। इसमें है व्यय प्रतिवेदन दाखिल किए जाने की अपेक्षित तिथि। तो यहाँ पे वह तिथि यानी अपेक्षित तिथि जो है उसको डाली जाएगी। फिर व्यय प्रतिवेदन दाखिल किए जाने की तिथि यहाँ पे होगी। फिर निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा, यानी कि जो पदाधिकारी है निर्वाची पदाधिकारी उसका यहाँ पे सिग्नेचर होगा डेट के साथ। और इसके बाद निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर फिर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिनांक डाला जाएगा, फिर यहाँ फिर दिनांक है। और अंततः इसमें कुछ नोट के रूप में जो कि महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पे अंकित की गई है, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। उन मदों जिनके लिए रसीद प्राप्त नहीं की जा सके, जिसका रसीद नहीं है, रिसिप्ट नहीं है, यथा रेल यात्रा या टिकट को छोड़कर से सभी वस्तु मद यानी कि जो भी आइटम है जो 20 रुपये या उससे अधिक राशि की हो उसका वाउचर संलग्न किया जाना होगा। इसके बाद दूसरे स्थान पर है भुगतान की गई वैसी राशि जिसके लिए प्राप्ति रसीद संलग्न नहीं की गई हो का विस्तृत विवरण भुगतान की तिथि के साथ अंकित किया जाना है। और तीसरे में है कि अभ्यर्थी द्वारा संलग्न प्रपत्र 30 यानी कि जो कि शपथ पत्र के साथ निर्वाचन व्यय प्रतिवेदन समर्पित किया जाना है। जो कि अब हम लोग जो कि शपथ पत्र है उसको इस पार्ट में भरेंगे। आप स्पष्ट रूप से इस फॉर्म को भी देख सकते हैं। प्रपत्र 30 शपथ पत्र के रूप में है मैं, तो जो अभ्यर्थी है यहाँ पे उसका नाम होगा रोशन कुमार है। उसके बाद इसके जो पिता का नाम है उसको लिखा जाएगा श्री मोहन सिंह। जो जिला परिषद यानी कि यहाँ पे जिला का नाम आ जाएगा, निर्वाचन क्षेत्र संख्या यहाँ पे होगा। फिर के सदस्य ग्राम कचहरी के मुखिया जिस पद के लिए है, सरपंच या पंच के अभ्यर्थी रहा हूँ तो उसको यहाँ पे भरना है। एतद द्वारा निष्ठा एवं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा समर्पित निर्वाचन व्यय का लेखा मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही एवं सत्य है। उसके बाद यहाँ पे दिनांक दे देना है। फिर अभ्यर्थी का सिग्नेचर हो जाएगा रोशन कुमार। तो इस प्रकार से यह था फॉर्म जो निर्वाचन लेखा यानी कि निर्वाचन व्यय लेखा प्रपत्र था। और इसके साथ साथ 29 और 30 दोनों फॉर्म जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।